70 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। दिनांक 18 अगस्त 2026 को परिवादिया श्रीमती कविता शर्मा द्वारा थाना सिविल लाइन में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह प्रतिदिन की भांति शाम लगभग 7 बजे अपने कार्यालय से कार्य समाप्त कर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में अभियुक्त रोहित वर्मा ने उसका पीछा किया तथा अशोभनीय टिप्पणियां करते हुए उसे रोकने का प्रयास किया। परिवादिया द्वारा विरोध करने पर अभियुक्त ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। परिवादिया ने स्वयं को छुड़ाकर वहां से जाने का प्रयास किया, किंतु अभियुक्त द्वारा पुनः उसका रास्ता रोककर उसे परेशान किया गया। परिवादिया के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए, जिसके बाद अभियुक्त मौके से चला गया। परिवादिया ने घटना के संबंध में अपने परिवार के सदस्यों को अवगत कराया और उनके साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा परिवादिया की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान अधिकारी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया। परिवादिया के बयान विधि के अनुसार दर्ज किए गए। घटना स्थल के आसपास मौजूद दुकानदारों एवं अन्य व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके कथन भी लेखबद्ध किए गए। पुलिस द्वारा घटना स्थल के समीप स्थित एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग प्राप्त की गई, जिसमें घटना के समय अभियुक्त के वहां उपस्थित होने की बात सामने आई। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त रोहित वर्मा को विधि के अनुसार गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से प्राप्त वस्तुओं को नियमानुसार जब्त कर जब्ती पत्र तैयार किया गया। पुलिस द्वारा उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण करने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा परिवादिया सहित अन्य गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। परिवादिया ने अपने बयान में घटना का समर्थन करते हुए कहा कि अभियुक्त द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका हाथ पकड़ा गया तथा उसके साथ अभद्र एवं अशोभनीय व्यवहार किया गया। अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिवादिया के बयान को घटनास्थल से प्राप्त अन्य साक्ष्यों तथा गवाहों के कथनों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है। दूसरी ओर बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त को
निर्दोष बताते हुए कहा गया कि परिवादिया द्वारा पुरानी रंजिश के कारण उसे झूठा फंसाया गया है तथा घटना के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्यों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं विराम। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी तथा प्रकरण में उपलब्ध समस्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया विराम। न्यायालय ने कहा कि महिला की गरिमा, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करना विधि का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, किंतु किसी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता विराम। अभियोजन को अपने आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करना आवश्यक है विराम। न्यायालय ने परिवादियां के बयान की विश्वसनीयता, घटनास्थल की परिस्थितियों, स्वतंत्र गवाहों के कथनों तथा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सहित समस्त साक्ष्यों का समग्र रूप से मूल्यांकन किया विराम। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक प्रकरण का निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों और लागू विधिक प्रावधानों के आधार पर किया जाना चाहिए विराम। अतः न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों एवं समस्त अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात विधि के अनुसार उचित निर्णय पारित किया जाना न्याय हित में आवश्यक माना गया। पूर्ण विराम।